तो हम डीओपीटी से भी ये डिमांड करेंगे और एसएससी से भी ये डिमांड करेंगे कि चेयरमैन और डीओपीटी मिनिस्टर एक साथ में बैठ के बच्चों के इन भविष्य के बारे में चिंता करते हुए टीचर्स के डेलीगेशन से मिले। जाते जाते मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार स्पष्ट शब्दों में ये जो मांगे हैं ये आप रखें ताकि ये मांगे पहुंचे सही लोगों तक, प्रशासन तक, सरकार तक और इन मांगों पर ध्यान दिया जाए और जो भविष्य है छात्रों का वो सुधारा जा सके। मैम पहली डिमांड तो यही है कि जो वेंडर है वो अकाउंटेबल वेंडर इनको चुनना चाहिए, जो जिम्मेदार रहे, जिस पर संदेह ना हो, इन बच्चों को विश्वास रहे, एक अच्छा वेंडर होना चाहिए। एडिक्विटी को बैन किया जाए। दूसरा, बच्चे की टेक्निकल जितने भी ग्लिचेस हैं आपका एग्जाम देते समय वो दूर हों, उनके एग्जाम सेंटर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों, उनके लिए एक्सेसिबल हो, एक सुगम रास्ता हो, ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्थाएं हो, उन सब का ध्यान रखा जाए। और जो लोग वहाँ एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं वो प्रशिक्षित लोग हों, वो लोग जानते हों कि एग्ज़ाम कैसे कराया जाता है, उनको इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि बच्चे का वो बहुत अच्छे से मनोबल बढ़ा करके उसको हेल्प कर पाएँ, एक कि उसको ऑड फील ना हो। मैम वहाँ पर एक तो हमारी डिमांड ये है, एक हमने आपको बताया सबसे बड़ी बात है कि एसएससी के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड उनको बनाना चाहिए, एक सलाहकार मंडल बना करके वो बहुत सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम बात करेंगे इसमें आपका वेटिंग लिस्ट की समस्या मैम दूर होनी चाहिए, जो वेटिंग लिस्ट का इशू है आपका, और रॉन्ग क्वेश्चन एक इशू है सबसे बड़ा कि गलत क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे उसके लिए पे नहीं करेंगे। और क्योंकि मैम गलत क्वेश्चन करते समय बच्चे का एग्जाम में जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो जाता है, उसका संयम खो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है और प्लस में आप उससे पैसा और ले रहे हो। बल्कि आपको तो उसके लिए बच्चे को कंपनसेशन देना चाहिए कि हम लोगों ने गलत क्वेश्चन दे दिया, इस समय पर आपका जो मेंटल टेम्परामेंट है वो चेंज हो गया होगा, आपको बड़ी गड़बड़ आई होगी, ठीक है। एक एग्जाम सेंटर्स मैम चाहे चॉइस ज़्यादा हो, आपका एग्जाम सेंटर चाहे तो 3 से आपका 5 भरा ले, लेकिन बच्चे की चॉइस से दें जहाँ वो जा सकता है, क्योंकि वो उन्हीं को चुनेगा, ठीक है। बच्चे के साथ सेंटर पे किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में हम आपसे बोल चुके हैं। और जैसे मैम सबसे बड़ा इशू एक ये भी है कि किसी एग्जाम का अभी फॉर्म निकला, जैसे कि मान के चलिए आपका एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला, अब एसएससी सीजीएल की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और दूसरे फॉर्म आ गए, तो पहले ज्वाइनिंग हो जाए, दूसरे फॉर्म तब आए सब लोगों के, क्योंकि वो नहीं तो बार बार रिपीट करता रहता है, बच्चा एग्जाम को देता रहता है, उसकी जॉब को और कोई लोग लेते रहते हैं हमेशा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में एसएससी को विचार करना होगा और बहुत सारे मुद्दे हैं मैम जिस पे हमारा टीचर्स का डेलीगेशन एक बहुत अच्छे तरीके से हम वही डिमांड फिर रखेंगे कि आपका एसएससी चेयरमैन को मिलना चाहिए और डीओपीटी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। रणनीति क्या रहेगी आगे बता दीजिए आप कि अगर ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसी तरीके से जैसे कि हमने देखा लाठीचार्ज हुआ है, डिटेन किया गया है, तो मतलब प्रशासन जो है साफ तौर पर तो इस बात पर अभी सीरियस नजर नहीं आ रहा है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा मैम। बच्चों के अंदर बहुत तीव्र आक्रोश है और बच्चे कल नहीं थे, कल तो सिर्फ टीचर्स थे, और अगर यही आक्रोश उनका बढ़ता रहेगा और सरकार उनको कोई समाधान नहीं देती है, एसएससी उनको कोई समाधान नहीं देती है, आपका डीओपीटी उनका समाधान नहीं करता, तो मैं कहता हूँ इस देश का लाखों बच्चा सड़कों पे उतरने को मजबूर होगा और उसको मजबूर किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इस खराब व्यवस्था के द्वारा, और वो बहुत संगठित तरीके से उतरेगा और अपनी मांगों के लिए अंतिम दम तक लड़ेगा। और लड़ना भी चाहिए, मेरा ये मानना है कि आपको अपनी अंतिम सांस तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ रोजी और रोटी की भी नहीं है, बात उस सृजन की भी है जिसके लिए आपने मेहनत की है, अपने आप को आप कहीं देखना चाहते थे, जो मैनिफेस्टेशन आपने किया है, तो वो सब सपने जब जिस बच्चे के छिनते हैं तो मैम वो सड़क पर आएगा और वो संगठित होकर के आंदोलन करेगा और संवैधानिक तरीके से वो अपनी बातों को रखेगा। क्योंकि ये कोई मैम अगर हम बात करें जिसके अधिकारों को छीनने की बात चल रही है ना, ये एक शिक्षित युवा है, ये शिक्षित युवा है, इसमें से आपका मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट हैं जिनके सपने आप देखोगे एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्ड हैं,